कभी भूल से संतों, ब्राह्मणों, विद्वानों का अपमान ना कर देना। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चे उद्दंडता करते हैं और बुजुर्ग उनको समझाते हैं, तो मैंने पहले दिन में कहा था कि बुजुर्गों के समझाने के बाद आज का युवा कहता है बुढ़ापे में सठिया गए हैं, अब कोई काम वाम तो है नहीं, बैठे बैठे ज्ञान ही दिया करते हैं। ये कृष्ण जी के भी साथ हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्यनार्थाय किम यत्र चतुष्टयम। रूप, यौवन, संपत्ति और विवेक मतलब ज्ञान। किसी के पास सुंदर रूप हो तो उसे अपनी सुंदरता का अभिमान हो जाता है, और जो युवान होते हैं ना उनको अपनी युवानी पर बड़ा घमंड होता है, युवानी में बड़े शेर बने रहते हैं। रूप, यौवन, संपत्ति, फिर जिसके पास संपत्ति हो, धन हो, उसको अपने धन का अभिमान होता है, और विवेक, ज्ञान आ जाए। अगर इन सब के आने के बाद संभल के नहीं चले तो पद भ्रष्ट होने में, पद भ्रष्ट होने में या मति भ्रष्ट होने में पल मात्र का समय लगता नहीं है। और तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा रूप भी है, संपत्ति भी है, पद भी है, ज्ञान भी है, कभी इनका अपमान ना कर देना। बच्चे एक दूसरे की ओर देखे, बोले पिताजी का बुढ़ापा आ गया है। कृष्ण समझ गए, भगवान ने वहीं छोड़ दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को याद किए कि हुई है सोई जो राम रची राखा। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार संतों का आगमन हुआ, संत यज्ञ करने आए हैं और इन पुत्रों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कृष्ण पुत्र साम को जनाना साड़ी पहना दी और इनके वस्त्र पर खूब सा कपड़ा वस्त्र लपेट दिया और ले गए। बोले बताओ महाराज जी, ये बहू जानना चाहती है इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने ध्यान धर करके देखा तो बोले ना पुत्र ना पुत्री। अरे कृष्ण के पुत्रों, संतों की परीक्षा लेने आए हो, जब सांप के वस्त्र को खोलोगे तो लोहे का मूसल प्रकट होगा और बाद में वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। वस्त्र खोले, लोहे का मूसल प्रकटा, बात सत्य निकली। सरकार उग्रसेन जी को बताए तो उग्रसेन जी ने कहा संत और ब्राह्मण तो श्राप और वरदान देते ही रहते हैं। उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फिकवा दिया। बाद में उसी मूसल से समुद्र के भीतर से एरका नाम की नुकीली घास उत्पन्न हुई। धीरे धीरे देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी समस्त लीलाएं संपन्न हो चुकी हैं, अब स्वधाम गमन करें। सरकार आप लोग भी तटस्थ होकर के बैठ जाइएगा। भगवान अब स्वधाम गमन करेंगे, ध्यान से सुनिए। भगवान ने देखा धीरे धीरे यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हो रही है। सब आपस में अस्त्र शस्त्र, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, घमासान युद्ध छिड़ गया। और युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़े। सरकार श्री कृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़े तो कृष्ण एक बहुत ऊंचे टीले पर जाकर के बैठे। वहां एक बहेलिया जो भगवान के चरणों में बाण छोड़ता है, बाण लगा, रक्त बहा, उतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन ने देखा, मैं गांडीवधारी अर्जुन जिसे महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, मेरे रहते कृष्ण को कोई कष्ट दे दे, आप नाम बताओ भगवान, मैं अभी उसका प्राणांत कर देता हूं। भगवान ने कहा वाह अर्जुन, इतना अभिमान, महाभारत का युद्ध तुम्हें भूल हो गई है। तुम भूल गए किसकी कृपा से तुम्हारा गांडीव चला। जाओ अर्जुन, कुछ ना करो, मेरे कुछ
ब्रजवासियों, कुछ गोपी ग्वालों को, मेरी कुछ रानियों को मेरे ब्रजवासियों के पास छोड़ आओ। अर्जुन वही है, गांडीव वही है, लेकिन जब चले तो मार्ग में साधारण कोल भिल्ल मिल गए। अर्जुन को उन कोल भिल्लों ने हरा दिया, जिस अर्जुन को महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा नहीं हरा पाए। तब संतों ने यहाँ कहा, समय होत बलवान है, मानुष नहीं बलवान। भिल्लिन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अस्त्र शस्त्र लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। एरका नाम की नुकीली घास उत्पन्न हुई। सब एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। भगवान अकेले बैठे हैं, अर्जुन जा चुके हैं। उद्धव आए, भगवान ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और कहा, उद्धव मैं जा तो रहा हूं, लेकिन रामावतार में माता सबरी के यहाँ का वो फल और कृष्णा अवतार में काका विदुर के यहाँ का वो साग भुलाए नहीं भूलता है। इन सभी भक्तों को मेरा प्रणाम निवेदित है। वहीं से बैठे बैठे भगवान ने ब्रजभूमि को प्रणाम किया, ब्रजमंडल को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करते करते भगवान का सारथी दारुक आया। प्रभु मैंने जीवन भर आपका रथ चलाया है, तो क्या आज आप मेरे रथ से गोलोक नहीं चलोगे? भगवान ने कहा, दारुक तेरे लिए एक कार्य दे रहा हूं, तू मेरे कुछ यदुवंशियों को ले जा, वृंदावन छोड़ दे और फिर मैं तुझे शीघ्र अपने धाम में बुला लूंगा। दारुक गया और भगवान की वो देह, वो कृष्ण देह सबके देखते देखते ऊपर की ओर आकाश मार्ग की ओर उठी। आकाश से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सभी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण का वह शरीर, वह कृष्ण शरीर कब आकाश में कहीं विलुप्त हो गया, सबके नेत्रों के आगे से ओझल हो गया, किसी को पता नहीं चला। भगवान ने स्वधाम गमन कर लिया। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और परीक्षित जी को बोले, परीक्षित आज 7वां दिन है,